हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एचपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका मैं डिस्कस कर रही हूँ कंप्यूटर सेक्शन, और ये पोस्ट कोड है 534, दैट इज डेटा एंट्री ऑपरेटर। लास्ट वीडियो में मैंने इसको गलती से पोस्ट कोड 543 बोल दिया था कंप्यूटर ऑपरेटर का, लेकिन ये वो वाला क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये दूसरा है। ये है आपके पास पोस्ट कोड 534 डेटा एंट्री ऑपरेटर का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपके पास पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, यू कैन प्रिंट इन एक्सेल। आप एक्सेल में क्या क्या प्रिंट कर सकते हो? तो कमेंट्स, अ वर्कशीट, रेंज ऑफ सेल बाय रेंज नेम, सारे प्रिंट कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बाय विच मेन्यू इन एक्सेल यू कैन अनग्रुप द डेटा। अगर आपको एक्सेल में क्या करना है, किसी भी डेटा को ग्रुप करना है या अनग्रुप करना है, तो कौन सा टैब यूज होता है वहां पर? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सेल फीचर्स एनेबल प्री डिफाइंड लेआउट टू सिलेक्ट टेबल्स इन वर्कशीट। तो कौन सा एक्सेल का फीचर है जो एनेबल करता है प्री डिफाइंड लेआउट्स को, ताकि वो सिलेक्ट कर सके क्या टेबल को एक वर्कशीट में? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑटो फॉर्मेट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस आर अवेलेबल इन एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल में कितने टाइप की सेल रेफरेंसेस अवेलेबल है आपके पास? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 3। कौन कौन से है आपके पास यहाँ पर? यहाँ पे सेल रेफरेंसेस होते हैं रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड। ठीक है, तो 3 टाइप के सेल रेफरेंसेस है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, द ऑपरेशन ऑफ कंबाइनिंग 2 सेल्स इनटू अ सिंगल सेल इन एक्सेल इज रेफर्ड टू एज। अगर आपको क्या करना है, 2 सेल्स को एक सेल में मर्ज करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं एक्सेल में? इसको हम बोलते हैं मर्ज सेल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, इन एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन। अगर आपको एक्सेल में चार्ट क्रिएट करना है तो आप किस ऑप्शन का यूज कर सकते हो? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, दैट इज चार्ट विजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास, स्लाइड इज अ फीचर ऑफ। स्लाइड किसका फीचर है आपके पास? तो एमएस पावर पॉइंट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर, राइट क्लिकिंग समथिंग इन पावर पॉइंट इज। आप वर्ड या फिर पावर पॉइंट किसी में भी किसी ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक कर दोगे तो वो क्या शो करता है? उसके शॉर्टकट मेन्यू की लिस्ट को शो करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ओपन अ शॉर्टकट मेन्यू लिस्टिंग फॉर द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बटन फॉर अ लाइन इज एब्सेंट इन द फॉर्मेट टूल बार इन पावर पॉइंट। तो कौन सी अलाइनमेंट, बेसिकली पूछ रहा है कि कौन सी अलाइनमेंट पावर पॉइंट में नहीं होती है। तो पावर पॉइंट में कौन कौन सी अलाइनमेंट्स होती हैं? लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाइड, ये 4 अलाइनमेंट्स होती हैं। तो लेफ्ट भी होता है, राइट भी होता है, सेंटर भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, द बेस्ट वे टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन इज टू यूज द। अगर आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन में किसी भी नई स्लाइड को ऐड करना है, तो बेस्ट वे क्या है इसका? तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, दैट इज स्लाइड सॉर्टर व्यू। ठीक है, इसके साथ आप क्या कर सकते हो, एक न्यू स्लाइड को ऐड कर सकते हो। अगर आपको पावर पॉइंट में किसी भी न्यू स्लाइड को ऐड करना है तो इसका शॉर्टकट क्या है? Ctrl+M। और अगर Ctrl+M आप MS वर्ड में यूज कर रहे हो तो ये किस लिए यूज होता है? इंडेंटेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट्स आर कॉल्ड। जो स्पेशल इफेक्ट्स यूज होते हैं ना, अगर आपको क्या करना है, स्लाइड को इंट्रोड्यूस करते वक्त कोई इफेक्ट डालना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ट्रांजिशन इफेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटाबेस। तो इसमें से कौन सा एक डेटाबेस का टाइप नहीं है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ट्रांजिशन। ये किसी भी डेटाबेस का टाइप नहीं होता है। हायरार्किकल भी टाइप है, रिलेशनल भी टाइप है, और नेटवर्क भी एक डेटाबेस का टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक डिसएडवांटेज क्या है आपके पास? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी इसका क्या है? एक डिसएडवांटेज है। डेटाबेस आपके पास बेसिकली एक होता है रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस के अलावा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ RDBMS, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट या फिर एग्जाम्पल नहीं है। तो उसमें मोस्टली दिया होता है MongoDB। MongoDB एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। MongoDB किस टाइप का डेटाबेस है आपके पास? हायरार्किकल। ठीक है, या फिर ट्री स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज रिलेटेड टू डीबीएमएस। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कौन सा आइटम रिलेटेड है? तो फर्मवेयर भी रिलेटेड है, हार्डवेयर भी रिलेटेड है, और सॉफ्टवेयर भी रिलेटेड है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीबीएमएस डेटा इज स्टोर्ड इन विच मैनर। डीबीएमएस में जो है वो डेटा किस मैनर में स्टोर होता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज सेंट्रलाइज्ड मैनर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डेटा कैन बी इम्पोर्ट इनटू एक्सेस डेटाबेस फ्रॉम। अगर आपको क्या करना है, एमएस एक्सेस डेटाबेस में कहीं से डेटा इंपोर्ट करना है तो किस फॉर्म में वो इंपोर्ट हो सकता है? एक्सेल फाइल्स। तो ऑप्शन
बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास इन MS एक्सेस दिस डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन इन अ क्वेरी। MS एक्सेस में जो आपके पास कैलकुलेशन का रिजल्ट है वो कौन डिस्प्ले करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज कैलकुलेटेड फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इन MS एक्सेस डेटाबेस विच कंपोनेंट इज नॉट प्रेजेंट। तो MS एक्सेस डेटाबेस में कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, फॉर्मूला बार्स। फॉर्मूला बार कहाँ पे होते हैं आपके पास, MS एक्सेल में, एक्सेल में होता है ये, एक्सेस में नहीं होता। बाकी टेबल, फॉर्म एंड क्वेरीज ये सारे MS एक्सेस का पार्ट है। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर पिक्चर्स इन MS एक्सेस। अगर आपको क्या करना है, MS एक्सेस में पिक्चर स्टोर करवाना है तो कौन सा डेटा टाइप यूज होता है आपके पास, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज OLE। OLE की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे विच प्रॉपर्टी इज सपोर्टेड बाय ऑल डेटा टाइप्स अवेलेबल इन MS एक्सेस। तो जितने भी MS एक्सेस में डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी उन सब के द्वारा क्या किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज कैप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इन हाउ मैनी व्यूज यू कैन क्रिएट अ टेबल इन MS एक्सेस। वेज नहीं है यहाँ पे, व्यूज है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 2 व्यूज। कौन कौन से होते हैं आपके पास, डेटा शीट व्यू एंड डिजाइन व्यू। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कहीं और रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास द लिंकिंग ऑफ कंप्यूटर विद अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड। अगर आपको क्या करना है, किसी कंप्यूटर को लिंक करना है कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्किंग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ट्रांसमिशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज कॉल्ड। किसी भी कंप्यूटराइज्ड डेटा को एक लोकेशन से अनदर लोकेशन में ट्रांसफर करने को क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास द ग्राउंड स्टेशन इन VSAT कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। जो आपका ग्राउंड स्टेशन होता है VSAT में, उसको हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, दैट इज मल्टीप्लेक्सर। ठीक है। VSAT की फुल फॉर्म होती है आपके पास यहाँ पर, दैट इज वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास द लॉस इन सिग्नल पावर एज लाइट ट्रेवल्स डाउन द फाइबर इज कॉल्ड। जो आपके पास फाइबर केबल में लाइट जब डाउनवर्ड्स में ट्रेवल करती है तो जब वहाँ पे सिग्नल पावर लॉस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अटेन्यूएशन। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास ब्लूटूथ कम्स अंडर विच नेटवर्क एरिया, विच एरिया नेटवर्क। तो ब्लूटूथ आपके पास कौन सी एरिया नेटवर्क पे आता है, ये आता है आपके पास पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास VPN रेफर्स टू, VPN की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो 68 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके पास मल्टीपल रिपीटर्स इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट ट्रांसमिशन आर कॉल्ड। जो मल्टीपल रिपीटर्स होते हैं आपके पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, वो क्या होते हैं आपके पास, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपॉन्डर्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपीटर्स ऑपरेट इन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। रिपीटर कौन से मॉडल पे OSI मॉडल के कौन से लेयर पे काम करता है, तो रिपीटर काम करता है आपके फिजिकल लेयर पे। ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। देखो 4 डिवाइसेस हैं जो OSI मॉडल से रिलेटेड हैं और पूछे जाते हैं कि कौन से लेयर पे काम करते हैं। सबसे पहला तो हो गया रिपीटर। रिपीटर कहाँ पे काम करता है आपके पास, फिजिकल लेयर पे। सेकंड आता है आपके पास स्विचेस एंड ब्रिज, ये दोनों कौन से लेयर पे काम करते हैं आपके पास, डेटा लिंक लेयर पे। थर्ड आता है आपके पास राउटर। राउटर कहाँ पे काम करता है आपके पास, नेटवर्क लेयर पे। ये 4 ही हैं कंपोनेंट्स, ये पता होने चाहिए, कहीं ना कहीं ये आ ही जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे मूव करने को हम क्या बोलते हैं, सर्फिंग। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास सर्वर कंप्यूटर टू एक्सेस द इंटरनेट इज प्रोवाइडेड बाय। अगर किसी सर्वर कंप्यूटर को इंटरनेट को एक्सेस करना है तो वो कौन प्रोवाइड करवाता है, ऑप्शन डी ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेबसाइट फॉर अ कंपनी इज होस्टेड ऑन अ। अगर आपको कोई भी वेबसाइट बनानी है कंपनी की तो वो कहाँ पर होस्ट की जाती है, वेब सर्वर पर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज। तो जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है इंटरनेट का वो कौन सा है, ऑप्शन ए TCP/IP मॉडल। ठीक है। TCP/IP प्रोटोकॉल, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। देन एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि TCP/IP सूट जो है वो किसने डेवलप किया है, किसने इन्वेंट किया है। तो इसके इन्वेंटर कौन है, बॉब खान एंड विंट सर्फ। इन्हीं को ही क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंटरनेट या फिर इन्वेंटर ऑफ इंटरनेट, बॉब खान एंड विंट सर्फ। नेक्स्ट है आपके पास हॉटमेल इज डेवलप्ड बाय। हॉटमेल किसने डेवलप किया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज सबीर भाटिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, HTML इज बेसिकली यूज टू डिजाइन। HTML किस लिए यूज होता है आपके पास? टू डिजाइन वेबसाइट। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। डन। क्वेश्चन इस तरीके से होगा, वेबसाइट इज अ, ऑप्शन में दिया होगा कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट का जो फ्रंट पेज होता है, जो मेन पेज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग पेज को, उसको हम बोलते हैं होम पेज। अगर होम पेज नहीं दिया है आपके पास ऑप्शन में, तो कई बार वहाँ पे इंडेक्स पेज भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज नोन एज, मैलिशियस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? मालवेयर। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, विच मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय वॉर्म प्रोसेसर। तो वॉर्म प्रोसेसर के द्वारा कौन सा मैकेनिज्म यूज किया जाता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, स्पॉन प्रोसेस। डन। नेक्स्ट है आपके पास, लॉजिक बॉम्ब इज अ, लॉजिक बॉम्ब क्या होता है? बेसिकली एक पीस ऑफ कोड होता है जो कि मालवेयर कोड होता है। तो इसका ऑप्शन ए एंड बी दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, साइबर क्राइम्स इंक्लूड इलीगल एक्सेस, इलीगल इंटरसेप्शन, सिस्टम इंटरफेरेंस। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, कि ये सारे ही क्या है आपके पास? साइबर क्राइम्स। डन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चन। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।